आज हम लेखांकन का चैप्टर नंबर 2 साझेदारी से शुरू करेंगे। साझेदारी के संबंध में 11वीं में भी हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, वही पुनः अध्ययन किया जा रहा है। सबसे पहले हम साझेदारी का अर्थ समझेंगे। साझेदारी एकाकी व्यापार के दोषों को दूर करती है, क्योंकि एकाकी व्यापार में सीमित संख्या में व्यक्ति, सीमित संख्या में पूंजी और कार्य की जो सीमितता के कारण पार्टनरशिप जो है या साझेदारी जो है उसका उद्गम हुआ है। साझेदारी की भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अंतर्गत दी गई परिभाषा, साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं या ठहराव किया है जो उन सब के द्वारा या उन सब की ओर से किसी के द्वारा चलाया जाता है। इस परिभाषा में ही साझेदारी की सभी विशेषताएं भी दी हुई है, हम उसे एक एक करके समझते हैं। साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है, अर्थात ये तय है कि साझेदारी में कम से कम 2 और अधिक से अधिक जो निर्धारित संख्या है अर्थात 50 सदस्य हो सकते हैं, अर्थात ये अधिक व्यक्तियों की बीच में की जाती है। दूसरा, जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हों या ठहराव किया हो। तो साझेदारी का मूल तत्व यह है कि साझेदारी लाभों को बांटने के लिए की जाती है और किसी व्यावसायिक क्रिया के लिए की जाती है। साझेदारी में व्यवसाय होना अनिवार्य है। ठहराव किया जाता है अर्थात साझेदारों के मध्य कोई न कोई लिखित या मौखिक समझौता होना भी अनिवार्य है। साझेदारी का संचालन या तो सब साझेदार या उनमें से कोई एक भी कर सकता है। अगला हमारा इसी के साथ टॉपिक जुड़ेगा, साझेदारी की विशेषताएं या लक्षण। जो ऊपर हमने परिभाषा याद की है उसी टॉपिक में से विशेषताएं हमें लेनी है। पहला, ठहराव का होना। साझेदारी का जन्म किसी न किसी समझौते से होता है। यह समझौता लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी। लिखित समझौता होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन सुविधा के दृष्टिकोण से लिखित समझौता उपयुक्त माना जाता है। दूसरा, साझेदारों की न्यूनतम एवं अधिकतम सदस्य संख्या। साझेदारी अधिनियम में अधिकतम सदस्य संख्या का कहीं पर कोई विवरण नहीं है, किंतु कंपनी अधिनियम के अनुसार साझेदारी में न्यूनतम 2, अधिक से अधिक 50 सदस्य हो सकते हैं। किंतु बैंकिंग व्यवसाय यदि हो तो 10 सदस्य साझेदार बनाए जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है इसका, सदस्यता की पात्रता। जैसा कि ऊपर हमने परिभाषा में पढ़ा, व्यक्तियों के द्वारा अर्थात साझेदारी में केवल व्यक्ति ही सदस्य बन सकते हैं। कोई फर्म, कोई संस्था, किसी संघ को हम साझेदार नहीं बना सकते हैं। चौथा, अनुबंध की क्षमता। चूँकि साझेदारी में व्यवसाय किया जाता है और व्यवसाय के लिए हमारा नियम है कि किसी अनुबंध क्षमता रखने वाले व्यक्ति की ही इसमें पात्रता होती है। अर्थात साझेदारों में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, अर्थात वह वयस्क होना चाहिए, उस पर राजनियम द्वारा कोई अयोग्यता घोषित न होनी चाहिए, वह पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, अर्थात वह स्वस्थ व मस्तिष्क का वयस्क व्यक्ति ही होना चाहिए। पांचवा, प्रत्येक साझेदार फर्म के लिए एक एजेंट होता है और साथ ही साथ स्वामी या प्रधान भी होता है। जब वह प्रधान की भूमिका में होता है तो अन्य साझेदार उसके एजेंट होते हैं, अर्थात वह उनके द्वारा किए गए कार्यों से बाध्य होता है। छठा, साझेदारी में व्यवसाय का होना अनिवार्य है। व्यवसाय वैध होना चाहिए। व्यवसाय की पहली शर्त यही है कि साझेदारी व्यवसाय वैध होना चाहिए, अर्थात कानून द्वारा मान्य होना चाहिए। सातवां, लाभों को बांटना। साझेदारी की एक अनिवार्य शर्त है कि साझेदारों में के मध्य लाभों को बांटना अनिवार्य, हानि को बांटना अनिवार्य नहीं है। आठवां, पूंजी लगाना एक अनिवार्य शर्त नहीं है, अर्थात सभी साझेदारों की सहमति से यदि कोई साझेदार फर्म में पूंजी लगाए बिना भी शामिल किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं होता है। नवा, साझेदारी में सभी साझेदारों का दायित्व असीमित, संयुक्त एवं पृथक पृथक होता है, अर्थात उनकी व्यावसायिक संपत्ति के साथ साथ निजी संपत्ति भी दायित्वों के भुगतान के लिए उपयोग ली जा सकती है। 10वां, फर्म को छोड़ने के पहले सभी साझेदारों की अनुमति होना अनिवार्य है। जैसे प्रवेश के लिए सबकी सहमति अनिवार्य है, वैसे ही आपको फर्म छोड़ने के लिए भी सभी साझेदारों की अनुमति अनिवार्य है। 11वां पॉइंट और आखिरी पॉइंट, व्यापार के संचालन में सभी साझेदार भाग ले सकते हैं या उन सभी की ओर से कोई एक साझेदार भी व्यवसाय चला सकता है। आज का आपका होमवर्क, आपको साझेदारी का अर्थ, परिभाषा एवं 5 विशेषताएं याद करनी है एवं कॉपी में नोट भी करनी है। कितना लिखोगे?